प्यारे बच्चों, इस घमासान प्रॉब्लम को आसान करना ही मेरा मकसद है। अब देखो यहां पर एक लाइटर इस तरफ जा रहा, तो प्रॉब्लम को इमेजिन करना बहुत मुश्किल, तो मैं इसका रिवर्स यानी कि लैटरली इन्वर्शन डायग्राम डाल रहा हूं ताकि हमको आसानी से समझ में आए, क्योंकि हम आदत पड़ गई हमको कि प्रिज्म जब भी हम डिस्कस करते हैं लाइट लेफ्ट से लेते हैं, हम लाइट को लेफ्ट से ले रहे हैं, तो लाइट रे जो है ना इस तरफ गिरेगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री से गिरेगी और प्रिज्म के अंदर जाने के बाद बाहर निकलेगी और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब नॉर्मली गिर रहा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 0, और हमको एक आइडेंटिटी ऑलरेडी मालूम है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ये, और यहां पर ये क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म ये हो गया। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म कितना हुआ, ये अगर 90 है और ये अगर 60 है तो बोल सकते हैं कि ये 30 डिग्री से। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म 30, ये 90 मतलब बाकी के तो 90 होना, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट्स इट। तो ये समझ में आने के बाद हमारे को मालूम करना क्या है, ये R2 है और ये R1 0 बोल के बोल दिए, सो 0 प्लस R2 इज इक्वल टू ये, और ये क्या हो गया यहां पर 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। सो 30 डिग्री हमको आ गया R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आसानी से स्नेल्स लॉ अप्लाई करके कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ मतलब क्या, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू दे दिया, कितना दिया, √3 दिया, म्यू √3 दे दिया, और साइन ई मालूम करो बोल रहा, तो साइन ई थोड़ा व्हाइट ले लेता हूं, थोड़ा डिफरेंट दिखता, तो यहां पर अगर साइन ई होना है तो √3 इंटू साइन आर, और साइन आर कौन सा साइन आर, साइन R2, ये वाला साइन R2। सो साइन R2 क्या हो गया, साइन R2 इज नथिंग बट साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2, तो यहां पर साइन R2 डाल दो, साइन R2 साइन 30, √3 इंटू साइन 30 का मतलब क्या हो गया, ये 30 हो गया ना, साइन 30 मतलब 1/2, सो साइन E इज इक्वल टू √3/2। कौन सा वैल्यू को √3/2 आता, इट इज नथिंग बट साइन 60 विल बी गेटिंग √3/2, मतलब एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। किसका एंगल पूछ रहा, एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ रहा, एंगल ऑफ इमर्जेंस हमको आ गया 60 डिग्री। तो इतना आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डिफ्यूजन नहीं, कोई रिफ्यूजन नहीं। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को डिस्क्राइब करो, जो भी बीमार मिलता है उसको सब्सक्राइब करो, उसको प्रिस्क्राइब करो। थैंक यू।